आज हम क्लास 11th के मैथ्स के वीडियो अगले वीडियो को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसके अंतर्गत में वहाँ आपको समुच्चय के बारे में बताया गया था और उनसे संबंधित जितने भी शब्दावली या परिभाषाएं जो बताई गई थी और उस पर आधारित एक अभ्यास के क्वेश्चन भी लगवाए गए थे। जो क्वेश्चन आपने करने पूछे हैं उनमें अवयव का मुझे तय करना मैं उसको बता दूंगा। अब हम उसके आगे स्टेप पर बढ़ रहे हैं। समुच्चय से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम आगे समुच्चय से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब हम उनके बारे में जान लेते हैं। वो कौन सी परिभाषाएं हैं जिनके बारे में हमको जानना अनिवार्य है। तो देखिए वो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले इस सीरीज के अंतर्गत में सबसे पहले परिभाषा आपकी आती है रिक्त समुच्चय, जिसको हम कहते हैं एम्पटी सेट या सीधे से कहा जाता है नल सेट। अरे नल करना ही है। हाँ देखिए ये क्या होता है, सीधी सी बात, ऐसा समुच्चय, भाई समुच्चय के बारे में आपको पता है कि सुस्पष्ट व सुपरिभाषित, ठीक है, वस्तुओं का जब हम संग्रह करते हैं समुच्चय बनता है। इसका मतलब एक ऐसा सेट लिया जाए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो, कोई भी अवयव ना हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाइल या एम्पटी करली ब्रैकेट से क्या करते हैं, हम शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिक्त समुच्चय। अब इसके लिए अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा वो देखिए, वो जान लेते हैं। जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति या एक इसके सीधा सा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में 5 से बड़ी संख्या का समुच्चय। मतलब भाई प्रथम 5 संख्याएं हैं समुच्चय में, उसमें 5 से बड़ी संख्या का समुच्चय। उसका मतलब भाई प्रथम 5 संख्याओं में 5 से बड़ी संख्या मिलेगी नहीं, इसका क्या होगा, एम्पटी होगा। ठीक है, ये हुआ। अब इसके लिए हम आगे अगले से बढ़ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, आपका जो एम्पटी सेट होता है वो एक यूनिक सेट होता है, मतलब उसके जैसा कोई भी सेट नहीं होगा। तो दूसरा सेट हमारा होता है कौन सा, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जिसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। तो इसके लिए परिभाषा क्या होगी, देखिए ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो या जिनमें अवयवों को गिना जा सके या फिर आसेट देयर एलिमेंट से काउंटेबल, देन इट्स नोन एज ए फाइनाइट सेट। सीधी सी बात यहाँ पे क्या कीजिएगी, ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को क्या किया जाए, गिना जा सके या क्या हम
जैसे स्वरों का समुच्चय। आपको पता है 5 ही स्वर होते हैं। इसका मतलब गिन सकते हैं, संख्या निश्चित है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? परिमेय समुच्चय, फाइनाइट सेट। अब पढ़ते हैं अगले सेट की ओर। अगला सेट क्या है आपका? अपरिमेय समुच्चय। अब अपरिमेय समुच्चय के लिए देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। A set whose their element is not countable। कहने का मतलब है क्या कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना ना जा सके, गिना ना जा सके, या अवयव की संख्या निश्चित ना हो, उसे अपरिमेय समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होगा? जैसे देखिए, 2 मेथड बताए गए थे आपको, एक रोस्टर और एक बिल्डर। रोस्टर लिख रहा हूँ, देखो 1 2 3 एंड 1। ऐसे अगर किसी को दिया जाए तो उसका मतलब डाटा लाइन का मतलब है एंड सो ऑन। नंबर कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। इसका मतलब इनके एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई दिया गया समुच्चय जिसमें हम उनके अवयवों के संख्या को काउंट ना कर सकें, उन्हें क्या कहते हैं? हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, ये जैसे वहाँ पर कह दिया गया कि 2 से बड़ी या फिर 2 से बड़ी संख्या समुच्चय, तो 2 से बड़ी क्या होगी? 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला सेट है वो है क्या आपका? समान समुच्चय। समान समुच्चय जिसको हम कहते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी डेफिनेशंस में आपसे कहाँ गलती होती है। एक होता है इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय, और एक होता है समान समुच्चय, इक्वल सेट। तो देखिए समान समुच्चय में क्या होता है, इक्वल में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया जाए ए तथा बी तो ऐसे समुच्चय हों, ऐसे समुच्चय हों कि ए का प्रत्येक अवयव मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक अवयव बी का हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का अर्थात ए बराबर बी हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहते हैं। इनको ए बराबर बी से भी क्या हम डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए सीधा सा यहाँ पर मतलब क्या होगा? मैथमेटिकल ए बराबर बी बोथ इम्प्लाइज, ठीक है, एक्स बिलोंग ए, एक्स बिलोंग ए implies that
ये हो गया। इसका मतलब क्या होगा समझिए, ए बराबर बी है तो इधर इसके नीचे रोटी ए बराबर बी है तो इंगित करता है कि एक्स ए में बिलोंग करेगा और एक्स बी में बिलोंग करेगा। अब इधर क्या है रोटी, अगर एक्स बी में बिलोंग करता है तो ए में बिलोंग करेगा तो ए बराबर बी होगा। इसका मतलब दोनों ही स्थितियों में ऐसा होगा तब ए बराबर बी कहा जाएगा। अब इसके लिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लिया ए बराबर हमने ले लिया 2 4 5, बी बराबर हमने जो लिया यहाँ पर क्या आ गया 5 4 या 5 2 4। देखिए जो एलिमेंट ए के है वही एलिमेंट क्या है बी के है, इसमें अंतर क्या है, इनके ऑर्डर में अंतर है बस। तो इसका मतलब क्या हुआ, समान समुच्चय में केवल ऑर्डर चेंज होंगे, बाकी जो एलिमेंट ए के होंगे वही एलिमेंट बी के होंगे। और इनका ऑर्डर 3 है, 3 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 3 है, इनके ऑर्डर बराबर होंगे, इनके एलिमेंट भी सेम होंगे, तब जाकर के उन्हें हम क्या कहते हैं समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या होता है आपका अगला समुच्चय वो जान लेते हैं। देखिए अगला है आपका एकल समुच्चय, जिसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। इसको हम कहते हैं सिंगलटन। देखिए क्या होगा, ऐसा समुच्चय ठीक है जिसमें अवयव की संख्या 1 हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 1 हो, एकल समुच्चय ये बात हुई। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 1 हो, एकल समुच्चय। जैसे भारत में राष्ट्रपति का समुच्चय, आप जानते हैं राष्ट्रपति कितने होंगे, 1 ही होंगे, दूसरा एग्जाम्पल हो गया एकल समुच्चय का वो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, उप समुच्चय के बारे में। एक बात ध्यान दीजिएगा, उप समुच्चय और कुटिल समुच्चय इनकी परिभाषाओं को ध्यान देना है। सबसेट क्या होता है ध्यान दीजिए। देखिए ये है क्या चीज, पहले तो हम जान लेते, देखिए 2 समुच्चय ले जाएंगे ए और बी, ठीक है, और ए और बी को समुच्चय लेंगे, ए के सभी अवयव बी के हों और बी के सभी अवयव ए के हों। तो इस प्रकार से स्थिति में जो सेट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे कि ए बी का उप समुच्चय है। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशंस में लिखते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, ए तथा बी 2 समुच्चय हों, 2 ऐसे समुच्चय हैं जिसमें ए के सभी अवयव बी के हों, ए के सभी अवयव किसके हों, बी के हों, बी के हों, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, नीचे देख रहे हैं ये छिड़का इक्वल का है, इसका मतलब ये हो गया कि ए सबसेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ए में होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट वो बी में भी होंगे। ठीक है, और दोनों में संख्या क्या होगी, बराबर होगी, तब उसे हम कहेंगे ए सबसेट बी। ठीक,
चलिए इसको अगर हम मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ए सबसेट बी यहाँ पर implies that x belong A implies x belong, मतलब अगर A सबसेट B है तो वह इंगित करता है कि x A में तो बिलोंग करेगा ही और B में भी बिलोंग करेगा। और वो अगर B सबसेट A है तो भी क्या होगा, x A में बिलोंग करेगा तो x B में बिलोंग करेगा, दोनों में। यहाँ पर बोथ इंप्लाई नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? जो A में बिलोंग करेगा B में बिलोंग करेगा वहाँ, ठीक है। क्यों? जो A के और B के होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज यहाँ पर बात करते हैं किसकी, उचित समुच्चय की। प्रॉपर सेट, उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ध्यान दीजिए। ए और बी दो समुच्चय लिए जाएं, ठीक, और कंडीशन क्या है, ए तथा बी दो समुच्चय हो, परंतु क्या हो जाए, बिना इक्वल टू ए। तो इस स्थिति में बी में कम से कम एटलीस्ट वन, कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में ना हो, तो ए को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे बी प्रॉपर सबसेट ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ए के सारे एलिमेंट तो बी में होंगे, लेकिन बी का एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जो ए में नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि क्या है, ए उचित उपसमुच्चय। इस प्रकार से परिभाषाएं आपकी अगले अभ्यास के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप देखिएगा, जो आपको ना समझे कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू।